जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं आंवला नवमी की। आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में। तो आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो कथा कहती है कि एक बार जब पूरी सृष्टि जलमग्न थी, कुछ भी नहीं था, प्रलय हो गया था, तब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म आदि ब्रह्म जिन्हें कहते हैं, उनकी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंख से खुशी के अश्रु टपके, तो आंवला की उत्पत्ति हुई। आंवला बहुत महत्वपूर्ण है हम सबकी लाइफ में, धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल के लिए बहुत ही उपयोगी फल है ये। तो हमारे पूर्वज जानते थे इसके बारे में, तो इसको हमारे धर्म के साथ, हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ कैसे जोड़ दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस फल का जो विशेषता है, उसका गुण हमें मिल सके। तो कार्तिक की जो नवमी होती है, उस दिन आंवले की वृक्ष की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो इसके नीचे बैठो, इसकी पूजा करो, यहाँ बैठ के भोजन करो, भोजन बना सकते तो और भी अच्छी बात है। तो हमारे पूर्वज एनर्जी की भाषा समझते थे और हमें समझा के गए कि इस तरह से आप अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में इनको मिला के रखो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी कहानी ये है कि एक राजा था, उसका नाम ही आंवलिया राजा पड़ गया, क्योंकि वो रोज 1.25 मन आंवला दान करता था, वो और रानी। उसके बाद वो लोग कुछ ग्रहण करते थे भोजन। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो बेटे बहू ने कहा कि नहीं, आप रोज इतना आंवला दान करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा, तो हम आपको नहीं करने देंगे। तो राजा रानी बोले ठीक है, हम फिर रहेंगे भी नहीं यहाँ। वो चले गए, वो राजमहल सब छोड़ के और घने जंगल में चले गए। वहां पे तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो राजा रानी कुछ खाए नहीं। 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा ये तो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, उनको अर्पण किए बिना कुछ खाते नहीं, तो इनका मान हमें रखना चाहिए। तो उन्हें जो राजपाट वो छोड़ के आए थे, या बेटे बहू ने उन्हें निकाल दिया था, उससे डबल राज उनको मिलता है। जितने वृक्ष आंवला के वहां थे, उससे कई गुना वृक्ष ज्यादा यहाँ थे। अब राजा रानी पूजा पाठ करके, आंवले का दान करके भोजन करते थे और उनका राजपाट, आंवले के वृक्ष, आंवले के फल सब दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। इधर बच्चे, उनका सब चीज खत्म होती गई और धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं रहा। तो वो काम की तलाश में इन अपने माता पिता के पास ही आते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनके माता पिता है, इतनी उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं। और पिता ने भी किसी के थ्रू रखा था, तो उन्होंने भी उन बच्चों को देखा नहीं था। तो एक बार वो जो लड़की की बहू थी, वाइफ थी, वो रानी को तेल लगा रही थी बालों में। तेल लगाते लगाते उसकी आंख से आंसू उनकी गर्दन पे गिरा। तो बोले तुम क्यों रो रही हो? तो बोले मेरी सास के गर्दन पे भी ऐसा ही एक मसा था और हम लोगों ने उन्हें मना किया दान करने के लिए और निकाल दिया। और हम लोग के तो उसी दिन से खराब दिन शुरू हो गए और हमें नौकरी के लिए आना पड़ा यहाँ पे। तो समझ गई रानी की ये उन्हीं की बहू है, उसको सामने बुलाती है, बात करती है, गले लगाती है और उनको, राजा रानी सबको पता चलता है कि भाई उनके बच्चे इधर ही काम कर रहे हैं, सबको बुलाया जाता है और उनको माफ करके गले लगाते हैं। साथ में ये सिखाते हैं कि कभी भी दान धर्म करने से आप कुछ अगर देते हो तो कभी कोई चीज कम नहीं होती, बल्कि वो कई गुना बढ़ती है। बच्चों को भी ये बात समझ में आ जाती है। तो हमारे पूर्वज बहुत कुछ सिखा जाते हैं कहानी के माध्यम से भी, और जो नियम उन्होंने बना रखे हैं उसके माध्यम से भी। तो ये जो आंवला नवमी की जानकारी है वो हमारे बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। सबका मंगल हो।